Assalamualaikum. Today our topic is we are starting our new chapter today. That is chapter number 4. Strike. Call it. अच्छा इससे पहले before we start today's lecture, there are certain things I would like to clear. एक ये कि within this week there was a lot of network issue and scheduling issue from my side. हम नहीं उस तरह से कंडक्ट कर पाए. आई होप आप वीकेंड की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे एंड लाइक इस हफ्ते का जो हम पेंडिंग स्लिप्स है वो हम क्लियर कर देंगे. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अबाउट स्टोइचियोमेट्री. इसमें हम जो है वो बेसिकली मेजरमेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. ये चैप्टर हमारा बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड आता है जिसमें हम पार्टिकल्स के मैस को, उसके मोलर मैस को, वॉल्यूम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं. उसके अलावा हम अमाउंट कर रहे होते हैं डिस्कस के हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज़ यूज्ड एक्चुअली यूज्ड इन अ रिएक्शन. एक वो अमाउंट होती है जो हम थ्योरेटिकल बेसिस पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हुई है, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं होती. फिर साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि व्हेन वी प्रैक्टिकली गो थ्रू सर्टेन थिंग्स तो हमें ये आइडिया होता है कि द एक्चुअल अमाउंट इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट वी आर डिस्कसिंग हियर. तो इसमें हम उसका बड़ा एक मिक्स सा लाइक कंट्रास्ट पढ़ रहे होंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल अमाउंट एंड व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ रिटन इन आवर थ्योरी, और फिर उनका कंट्रास्ट क्या आएगा और रीजंस हम पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्यों आते हैं. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम. हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को डिस्कस कर रहे होंगे. क्या कोई मेजर्स होती हैं मास की, वॉल्यूम की एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की. उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड अल्टीमेटली हम इसके फिर एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम जो है वो प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे एंड यू नो द कि इसके यूजेस क्या क्या हैं मेडिसिन की फील्ड में या किसी भी और फील्ड में. तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है टुडे इज दैट इज मोल. मोल क्या है? ओके, so mole is the amount of substance that contains 6.023 into 10 raised to the power. Mine is positive 23 particles. So if there is any amount we are talking about, अगर जब हम उनका वन मोल डिस्कस कर रहे हैं ना किसी भी एक अमाउंट का, तो हम सिग्निफिकेंटली यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके चल रहे हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हम अगर किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की या आयन की हम को हम मोल में डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि वी हैव दिस सर्टेन पार्टिकल और एटम और मॉलिक्यूल और हमारे हमारे पास उसकी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ मोल है. तो दैट मीन एट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव दिस स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. ठीक है, तो ये किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है कि ये एटम की भी हो सकती है, ये मॉलिक्यूल की भी हो सकती है एंड दिस हैज लाइक दिस इज द की कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए. लाइक इफ वी हैव a mole of a substance, a mole of a molecule and a mole of a atom और आयन, तो ये उनके बीच में ना एक ब्रिज है एक्चुअली. ये ब्रिज हमें कन्वर्जन में हेल्प करता है. ओके,
तो आगे उसने कुछ एग्जांपल से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। अब इसका मैथ डिफर कर सकता है, लेकिन 1 मोल की जब हमने बात कर दी है तो वी हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम 16 ग्राम की बात कर रहे हैं एंड इट हैज़ 6.02 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। फिर यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। फिर 1 मोल ऑफ NaCl। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो जहाँ पे इसने मोलर वॉल्यूम की एग्जांपल दी हुई है, तो पहले उसने एनी गैस का कहा है। अब इनकी वैल्यू इन ग्राम्स डिफरेंट है, बट द अमाउंट ऑफ लाइक पार्टिकल्स दे आर हैविंग इज सेम। तो ये एक बहुत एक टेक्निकलिटी की बात है इसको समझना कि कैसे एक एटम है या एक सब्सटेंस है, उसका लाइक मास वेरी कर रहा है लेकिन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर बीइंग कांस्टेंट। सो दिस इज अ लिटिल टेक्निकल पॉइंट। जैसे अब यहाँ पे हम 1 मोल ऑफ NaCl की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ NaCl। लेकिन वहीं पे अगर हम 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ NaCl इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द mass, तो ये कंपैरेटिवली हाफ है, लेकिन द नंबर ऑफ पार्टिकल विल रिमेन द सेम। फिर आगे आता है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम भी एक स्पेसिफाइड टर्म है विद रिस्पेक्ट टू द मोल। अब वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास ऐसी गैस प्रेजेंट है, इसको हम Vm से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारा है मोलर वॉल्यूम। 1 मोल of any gas at STP carries 2.22.414 decimeter cube volume। अब दिस इज कॉल्ड अवर मोलर वॉल्यूम कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP यहाँ पे हमारे पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स के अगर हमारे पास 1 मोल है किसी भी गैस का एंड वी हैव लाइक उसके हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं, so that means it has a specific volume here that is called our molar volume। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर आता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर आई गेस 1 पास्कल होता है। Sorry, pressure would be 101,325 पास्कल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन आती है। लाइक अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस है एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, तो वी कैन से दैट वी हैव लाइक
स्टैंडर्ड कंडीशन ओवर हेयर। तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमारे पास किसी भी गैस का एक मोल है तो उसका वॉल्यूम स्पेसिफाइड है एंड दिस वॉल्यूम वुड बी दिस मच। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 22.414 डेसीमीटर ऑफ एनी गैस एट STP is equal to 1 mole and is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. Next we have, अब उसने गैस को स्पेसिफाई कर दिया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे उसने एक मेजर जो चीज़ हर जगह पे मेंशन की है वो है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के हमारे पास हमारी like temperature and pressure that are in standard form और उनकी वैल्यूज डिफरेंशिएट नहीं कर रही बिकॉज अगर उनकी वैल्यूज डिफरेंशिएट करेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है वो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू अवर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इवन इफ like we have this volume only because we are talking about the standard conditions, like हम standard temperature और pressure की बात कर रहे हैं। this is a very key point in this whole topic कि हम जहाँ पे standard की term use कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे conditions fix कर दी गई हैं, कुछ variables constant कर दिए गए हैं, इसीलिए ही हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है। इफ आवर कंडीशंस आर नॉट लाइक, अगर उनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड का वर्ड नहीं यूज होता तो वॉल्यूम डिफर करेगा, प्रेशर डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड लाइक कोई भी अगर हम किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं तो बाकी पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मूविंग टुवर्ड द सेकंड एग्जांपल में उसने लाइक स्पेसिफाई कर दिया है कि वी हैव 2 grams ऑफ H2। अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल एंड दैट हैज लाइक 22.414 decimeter cube of volume at standard temperature and pressure। फिर आगे उसने NH3 का क्या, अब NH3 का अ, भी ये 1 मोल की ही बात हो रही है, उसने उसको ग्राम्स में लिख दिया, उसने 1 मोल का मैस लिख दिया है। ऊपर हमने मैस को कंपैरिजन किया था मोल से, अब वो वहाँ पे डायरेक्टली मैस पुट कर रहा है। सो इस इन चीज़ों से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर लाइक सेम थिंग्स, इनमें कोई एज सच चीज़ नहीं है। Next we have example 4.1, determine the volume of 2.5 moles of chlorine at STP। अच्छा, we have to determine volume of chlorine Cl2। अब उसने मोल्स कितने दे दिए हैं 2.5 और साथ उसने बता दिया है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो वी हैव लाइक number of moles 2.5, 1 मोल और 1 मोल का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव 2.5 moles, so that means 22.414 would be multiplied by
2.5 और हमारे पास इसका आंसर आता है 56.03 डेसीमीटर। अगर हम यूनिट नहीं लिखते तो इवन मैथ्स के अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी एग्जामिनर हमारे 0.5 मार्क्स डिडक्ट करता है। सो मेक श्योर किया करें, स्पेशली इन क्वेश्चंस में अपनी यूनिट ज़रूर मेंशन करने हैं आपने। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि हमने पहले फाइंड किया कि हमारे पास एक मोल में हमारा वॉल्यूम क्या था, फिर हमने कहा कि वी हैव नाउ 22 मोल्स, 2.5 मोल्स, और 2.5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया विद द वैल्यू ऑफ अवर 1 मोल ऑफ वॉल्यूम, तो हमारे पास एग्जैक्टली 2.5 मोल्स का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट वी हैव मोलर mass and density of the gas. Mass per unit volume of a substance is called the density. The density is a slightly different concept और इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते। Mass per unit volume of a substance तो अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ ना तो डेंसिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मैस ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं। जैसे वी हैव लेट्स से 2 कंटेनर्स हियर और इनका वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम। अब लेट्स से हमारे पास वॉल्यूम है जी 10 ml और ये दोनों में सेम है। इसमें हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 5 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है। दिस हैज मोर कंसंट्रेशन of mass in a specified unit of volume. So that means this has greater density. That means it is more thick in nature. इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम हनी की बात करते हैं, हनी में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन किसी लाइट चीज़ की बात करते हैं जैसे वाटर है तो उसकी डेंसिटी कम है। अब यहाँ पे all molar एक as molar masses of all gases occupies same volume, therefore the density depends upon the molar mass। अब वो कह रहा है कि अगर हम डेंसिटी को रिलेट करें हमें ये आइडिया होता है अभी आप क्या कर रहे हो लाइक वी हैव डेंसिटी ओवर हियर, तो हमें ये आइडिया होता है कि अगर हम एसटीपी की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम सेम हो जाता है। अगर हम 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ले रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सिर्फ डेंसिटी जो रिलेट करती है, जो डिपेंडेंसी उसकी आ जाती है ना, वो सिर्फ उसके मोलर मैस पे आएगी कि जितना मैस होगा उतनी ही हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने ये बात कर ली कि मैं अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमने कहा था कि इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस देन वी हैव लाइक अ कांस्टेंट वॉल्यूम हियर। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास जो हमारा पैरामीटर है डेंसिटी का वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है विद अवर mass, molar mass, directly related to molar mass। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी आपको पहले क्लियर कर दूँ। हमारे पास ना हमेशा 2 टाइप के रिलेशन आ रहे होते हैं।
either it's a direct relation और इधर इज इनवर्स रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि इंक्रीज इन वन द अदर। दैट मीन्स कि अगर हमारी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये मोलर मास को इंक्रीज करेगी, और अगर हमारा मोलर मास इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारी डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और दिस इज अवर डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज की इंक्रीमेंट दूसरी को इवेंचुअली इंक्रीज कर रही है, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीज ला रही है, उतना ही जितना उसकी अपनी वैल्यू में इंक्रीज आया है। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी और मोलर मास की बात कर रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि जितनी हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है उस हिसाब से हमारा मास भी इंक्रीज होता है, और जितनी हमारी मास इंक्रीज होती है उतना हम मोलर मास उतना हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। फिर हमारे पास आता है इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन में क्या होता है बेसिकली कि इंक्रीज इन वन डिक्रीज द अदर। तो जो बड़ा भी एग्जाम है, तीन क्वेश्चन जो तीनों वही वाले जो मुझे अच्छे से इंक्रीज इन वन डिक्रीज द अदर से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पे डेंसिटी एंड मोलर मास एज अ पैरामीटर की बात कर रहे हैं, increase in density would decrease the molar mass और increase in molar mass would decrease the density। मतलब कि एक का इंक्रीमेंट सॉरी मतलब एक का इंक्रीमेंट दूसरे को डिक्रीज करता है। अगर हमारे पास एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की उसी हिसाब से कम भी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डेंसिटी एंड मोलर मास हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। That means कि if we have like increase in density, then there would be like increase in mass as well, molar mass। और वो कह रहा है कि density can be calculated by molar mass and molar volume। और अगर हमारे पास डेंसिटी है तो हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब कि यही बात है कि हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं एग्जैक्टली exactly। तो हम हमारे पास अगर कोई एक अवेलेबल है तो हम किसी दूसरे को उस लिहाज से ऐड कर सकते हैं, लाइक फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, लेट्स जस्ट सॉल्व द एग्जांपल 4.2। 4.2 calculate the molecular mass of a gas having density as 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, आपने सॉल्यूशन करते हुए ना हमेशा यूनिट्स का हिसाब रखना है, बिकॉज समटाइम वो केजीज में दे देता है, सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है, तो फिर उस लिहाज से हमें वेरिएशन करनी होती है। एट एसटीपी, अब एसटीपी का मतलब है कि हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम एंड दैट इज ओवर 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमने आइडिया किस चीज से लगाया, ओवर दिस कंडीशन के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो हम बात करते हैं कि 1 डेसीमीटर cube has this volume of density of 1.43 gram per decimeter, तो 22
1.414 has 1.43 into 22.414. So we have our 32 point, सॉरी यहाँ पे हमारा ग्राम ही है, जस्ट ग्राम। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देन वी विल एक्सप्लेनिंग इट। 032 ग्राम। अच्छा, अब ये तो वो मेथड था जो आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली ये है कि 22.414 ग्राम डेसीमीटर क्यूब पे हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज 1.43 ग्राम, और हमने फाइंड करना है हाउ मच mass वी हैव। तो पहले उसने कहा कि हमारे पास अगर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है तो हमारे पास उसका मैस 1.43 ग्राम आता है। तो दैट मीन्स के अगर 22.414 हो तो हमारे पास उसका मैस 1.43 इंटू 22 आएगा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको इससे इजी स्टेप बता देती हूँ, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। हम यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास डेंसिटी है 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैस हमारे पास फाइंडिंग में है, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमने फाइंड करना है, तो ये इसकी इस साइड पे चला जाएगा एंड हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। m इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन की उस साइड पे, तो 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो है ये डिवाइडेड में था, यहाँ पे ये सिंगल में है, तो ये कट हो जाएंगे एक दूसरे से। हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वाज अगेन अवर सेम स्टेप। तो हमारे पास आ जाएगा 32.03 रैम मोलिक्यूलर मैस। ठीक है, तो दिस वाज इट। आप असेसमेंट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो यू मे आस्क, लेकिन कॉन्सेप्ट असेसमेंट को ज़रूर सॉल्व करने हैं आपने। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस होल टॉपिक। और फिर हम इंशाल्लाह से जो है वो मोल रेशियोज की तरफ अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।